हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुको। मैं राहुल कछावा मास्टर क्लास का अगला लेक्चर आ चुका हूँ हेलो एरिन्स के ऊपर। तो मैंने बच्चों आपको पहले ही बोला था कि हमने एलो एल्केन्स कंप्लीट कर लिया है, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, SN1 SN2 पढ़ लिए है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे कार्बोकेटायन बन रहा है, कैसे अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन, सब चीजें देख ली। यहाँ आपका सिर्फ क्या होगा, जहां उधर चेन आ रही थी वहां पर अब रिंग आ जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ही हम इसे क्या कहते हैं, एरिन्स कहते हैं। यहां तक बात बच्चों समझ में आ गई है। चलिए तो हम आज हमारे इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी थोड़ा सा डायरेक्ट जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, इतनी भी जल्दी नहीं करेंगे कि हम फटाफट फटाफट निपटा देवे। ठीक है, तो इतना कि आपको बस समझ में आ जाए। ठीक है ना, जो उधर करा वही का वही यहाँ करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने क्या करा, पहली चीज कि हम क्या रिएक्शन को ले रहे हैं, हम पहले उधर क्या देखा था, हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया था। यहां भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन का कंप बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेलो एरिन से, तो वो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक टोल्यून को ले लेता हूँ। ठीक है, ये CH3, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, कोई भी H2, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है। ठीक है ना, इस Cl2 की रिएक्शन को मैं सबसे पहले तो किससे करूंगा, कोई भी एक मेटल, जैसे हम जनरली Fe का यूज करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। तो क्या बनेगा, एक बार कहा जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, और एक बार कहा जाएगा, मेटा पे जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बना लीजिए यहाँ पे। फिर कह रहा हूं बच्चों, नोमेनक्लेचर को अच्छे से पढ़ना। एक बार देखो ऑर्थो पे गया, और दूसरा एक बार क्या हो चुका है, पेरा पे जाएगा। पता है ना, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर ये ग्रुप है तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पेरा है। तभी तो एक ऑर्थो पे जोड़ा, एक पेरा पे जोड़ा, ये पोजीशन मेटा कहलाती है। ठीक है बच्चों, जब तक आपको पता नहीं चलता है कि कौन से ग्रुप के रेस्पेक्ट में, आप नहीं बता सकते। कहीं बच्चों आप डायरेक्ट पूछो, आप बेंजीन रिंग बता दो, वो बोलेंगे ये ऑर्थो है, मेटा है, पेरा है। ऐसा नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा है। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा। तो आपको रेस्पेक्ट में देखना होता है। ठीक है, चलिए, ये तो थी हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, जो सेकेंड रिएक्शन आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन वही होती है, हम इसे बनाते हैं अमीन्स से। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान रखना, अमीन से इस रिएक्शन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अमीन, मतलब एरोमेटिक के लिए बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक अमीन ले लीजिए। ये मैंने ले लिया अमीन। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन को मैंने पहले किसके साथ कराया, NaNO2 और HCl के साथ कराया। जनरली 273 से 278 केल्विन का टेम्परेचर रखते हैं। तो देखो NaCl निकल गया, क्या बचा, HONO, होनो बचा, होनो, होनो, HONO, हेनो, या HNO2 जिसे आप लाफिंग गैस कहते हैं, वो निकल गया। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, यहां पे एक बहुत ही प्यारी और सुंदर स्ट्रक्चर बनी है, N2Cl। इसे बोलते हैं बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। ठीक है ना, बीडी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड आयन बनता है। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब अमीन चैप्टर पढ़ोगे तब भी आएगी, बीच में भी कई बार पूछेगा। ठीक है, तो इससे हमने ये बनाया। अब यहां से हमको क्या बनाना है, पहले हेलो एरिन्स क्या होती, तो हेलोजन बनाऊंगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, Cu2Cl2 डाल दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। और ये जो N2 था, ये N2 गैस उड़ जाएगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है बच्चों, इसे हमने क्या बोला, सेंड मेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, सेंड मेयर रिएक्शन कहलाएगी। इस बीड़ी सिगरेट से क्या बनना है, हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। तो ये किसके साथ रिएक्शन थी, अमीन के साथ। पहला हाइड्रोकार्बन के साथ करी थी H2Fe, और डार्क की वर्जन में ऑर्थो और पेरा पे गया, और यहाँ पर अमीन के साथ रिएक्शन कराई है हमने। अमीन में हमने क्या लिया, एनिलीन लिया है, NaNO2HCl के साथ कराई। इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा याद करना, बहुत बार आती है। फिर हमने क्या देखी, एक सेंड मेयर रिएक्शन देखी। आगे एक ग्रेटरमैन रिएक्शन और आएगी, जहां हम सिंपल सा कॉपर के साथ भी, कॉपर क्लोराइड है, बाद में बताएंगे हम अमीन के साथ। ठीक है ना, अभी आप इतना ही याद रख लो, नहीं तो क्या सर आप आगे की सारी रिएक्शंस भी हमें बता रहे हो।
ठीक है ना। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो थी इसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में। आ जाइए अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन किसकी करनी है हमें, बताइए बच्चों। ये प्रिपरेशन थी, प्रॉपर्टी नहीं थी बच्चों, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। अभी यहाँ प्रॉपर्टीज लिख रखा था ना, वो प्रिपरेशन कर देना, अब आएगी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी है, दोनों में अभी हमने प्रिपरेशन कर ली ना क्लोरोबेंजीन की। अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, देख लो, ठीक है बच्चों। चलो तो प्रॉपर्टीज के अंदर अब देखना, क्लोरोबेंजीन जो है ना बच्चों, मैं आपको देखो 4 चीजें लिख के दिखाता हूँ। एक रिएक्शन, बहुत ही सुंदर रिएक्शन दे रही, एक नॉर्मल क्लोरोबेंजीन है, एक बार जो क्लोरोबेंजीन है वो यहाँ NO2 लगा हुआ है, एक बार क्लोरोबेंजीन में यहां भी NO2 है और यहां भी NO2 है, और एक बार क्लोरोबेंजीन के अंदर यहां तो NO2 है ही, यहां तो NO2 है ही, और यहां भी NO2 है। देख रहे हो, यहां NO2 नहीं है, यहां NO2 आ गया है, यहां 2 NO2 या 3 NO2 आ गया। तो सबकी रिएक्शंस को अब मैं कराता हूं, ठीक है ना, अलग अलग। सब में हम क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और H+ का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां भी NaOH और H+, ठीक है बच्चों, ऐसी बात नहीं है NaOH और H+ ही है, और भी चीजें होगी, ठीक है ना। यहां भी NaOH है, H+ ले लो। यहां का मैं लास्ट में बताऊंगा। यहां आप कह सकते हो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा है, और प्रेशर के साथ साथ यहां का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 623 केल्विन। इसी पे बात आएगी, यहां हम कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, अराउंड यहां पर आप देख सकते हैं कि 443 के अराउंड हम यहां पर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं। यहां तक बच्चों कोई डाउट। लास्ट वाले केस में आ जाइए, यहां पर हम कुछ भी नहीं ले रहा हूं, यहां पर मैं कोई न टेम्परेचर लूंगा ना प्रेशर लूंगा। लास्ट वाले केस में मैं सिर्फ इसको गर्म करूंगा, लास्ट वाले केस में मैं क्या करूंगा, सिर्फ गर्म करूंगा इसको पानी के अंदर। अब देखना, पहले वाले केस में क्या होगा, NaOH लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा फिनॉल बन जाएगा। दूसरे वाले केस में भी क्या बनेगा, क्लोरीन हट करके क्या बना लेगा, देखो क्लोरीन OH, और यहां क्या बन चुका, NO2। फर्क यहां क्या आया है कि सर आपने यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था या टेम्परेचर कम है, ऐसा इसलिए हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा, NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, खींचेगा तो अटैक करने की पावर बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 जने इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, -m इफेक्ट होता है ना, ऊपर से इलेक्ट्रॉनों के इफेक्ट को खींचेंगे, और ज्यादा अटैक की पावर हो जाएगी, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा। तो यार सिंपल आप गर्म करके भी क्या कर सकते हो, फिनोल का कंपाउंड बना सकते हो, मतलब फिनोलिक कंपाउंड होगा कोई भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ OH, यहाँ NO2 लगा हुआ था, यहाँ NO2 लग जाएगा। यहां तक कोई डाउट। तीसरे वाले चौथे वाले के अंदर तो आप सीधा गर्म कर दो, वैसे ही बन जाएगा। ये OH हो गया, ये देखो NO2 NO2, और ये क्या हो गया, NO2। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको कोई डाउट। 3 के अंदर आपने NaOH लिया, लास्ट के अंदर पानी के अंदर गर्म करो, गर्म पानी करोगे तो बॉन्ड का ब्रेकडाउन तो वैसे भी होगा, किसके अंदर होगा, एक H+ आयन अलग टूटेगा और एक OH- आयन अलग उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आप गर्म कर दोगे, गर्म के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर देखो ClOH आ गया, आपको प्रेशर भी देना पड़ा, टेम्परेचर, टेम्परेचर कम क्यों हुआ, क्योंकि -m ग्रुप बढ़ गया, -m क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, खींचेगा तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पर माइनस का अटैक जो होगा बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। OH- ग्रुप होता है ना, OH- जब अटैक करेगा तो वो अच्छी तरीके से अटैक करेगा, या और ज्यादा प्लस होगा तो OH- और जल्दी जाके अटैक करेगा, ठीक है ना। 1+, 1- तो अटैक अच्छा होगा, 2+ और 1- और ज्यादा अटैक होगा, क्योंकि 2+ का है ना तो माइनस और ज्यादा अट्रैक्ट की तरफ, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, तो इस रिएक्शन को आप उतार लीजिए।
ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी जो इसके साथ नेक्स्ट रिएक्शन आती है। वो रिएक्शन बच्चों मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि आपको ऑर्गेनिक के अंदर उस टाइप की कहीं भी कोई रिएक्शन मिल जाएगी तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगी। उस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां बच्चों आप ये चीज देखना, मैं आपको देखो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, तो आपको पहले प्रोसेस लिख के बताता हूं, एक टेबल बताता हूं मैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे वो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। उस प्रोसेस में काम आने वाले रिएजेंट कौन सा होगा हम वो यहां लिखेंगे। उसमें आने वाली अटैकिंग स्पीशीज कौन सी होगी वो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है बच्चों। तो मैं एक क्या कर रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं। सुनना बच्चों, पहला प्रोसेस आता है हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन प्रोसेस में बच्चों जब भी आता है तो जनरली हम जो रिएजेंट हेलोजिनेशन प्रोसेस के अंदर हम काम में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि जैसे मैंने Cl2 काम में ले लिया, FeCl3 हो गया। कई बार आप Br2 काम में ले लो इन प्रेजेंस ऑफ ओनली Fe, ठीक है ना। कई बार आप CS2 के अंदर Br भी ले सकते हो, Br इन CS2, Br2 इन CS का कोई भी ऐसे सॉल्वेंट का आप काम में ले सकते हो। जब भी ये सब आता है तो अटैक करने वाली स्पीशीज कौन होगी, देखो इलेक्ट्रोफिलिक है ना, तो X प्लस अटैक करेगा। कैसे अटैक होगा, कहां अटैक होगा, वो हम बात की बात करते हैं। हेलोजिनेशन प्रोसेस आता है तो X प्लस अटैक करेगा। कब अटैक करेगा, जब इस तरीके की चीजें आ जाती है, Cl है तो Cl प्लस, Br है तो Br प्लस। इज इट क्लियर। और भी है लेकिन जनरली हम ये तीन काम में लेते हैं। आ जाओ नेक्स्ट वाले प्रोसीजर के ऊपर। दूसरा प्रोसीजर, ठीक है, एक सेकंड। दूसरे प्रोसीजर आता है नाइट्रेशन का प्रोसीजर। नाइट्रेशन है मतलब कहीं ना कहीं नाइट्रो ग्रुप का अटैचमेंट है। तो नाइट्रो ग्रुप कब लगता है, जनरली आप कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज करते हो। जब आप इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हो तो जो आपके अटैकिंग स्पीशीज आपको मिलेगी वो मिलेगी NO2 प्लस, ठीक है। तो अटैक कौन करेगा, NO2 प्लस करेगा जब भी नाइट्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है ना। कोई सा भी चैप्टर में कर सकते हो आप, ठीक है ना, हर चैप्टर के अंदर आपकी ये रिएक्शन आएगी। आ जाओ तीसरा प्रोसेस होता है सल्फोनेशन। कुछ बुक्स कहती है सल्फोनेशन के लिए आप फ्यूमिंग H2SO4 का यूज कर दो, कुछ बुक्स कहती है कि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करो और उसे गर्म कर दो। क्या बन जाएगा, SO3H प्लस। ये एज ए अटैकिंग स्पीशीज के तौर पे वहां अटैक करेगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन ये हो चुका है सल्फोनेशन। फोर्थ आता है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर दो आती है आपको पता है, एक होता है असाइलेशन और एक होता है क्या, एल्काइलेशन। तो मैं पहला बता रहा हूं आपको, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा कि CHCl3 या मैं कह दूं RCl, CH भी नहीं लो, RCl होगा, वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, एनहाइड्रस AlCl3। कई बार FeCl3 भी ले लेगा। तो ये Cl तो चला जाएगा, यहां अटैक कौन करेगा,
जो भी आर होगा वो स्पीशीज क्या करेगी, जाके अटैक करेगी। तो ये किसका प्रोसीजर हुआ, एल्काइलेशन का। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों। और अगर वो असाइलेशन प्रोसेस होता है तो उसमें कहीं ना कहीं असाइल ग्रुप होगा, असाइलेशन। असाइलेशन के अंदर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, आर सी ओ सी एल ग्रुप होगा, और वही एनहाइड्रस AlCl3 जुड़ा होगा। ठीक है, RCOCl होगा और एनहाइड्रस AlCl3 होगा। तो ये Cl क्या चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां पर भी ये Cl को ये लेके चल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CO RCO। RCO ही क्या करेगा, अटैक करेगा जाकर। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर थे जिन्हें हमने क्या एक टेबल में अरेंज करा है। अब इन्हें करना कैसे है वो मैं बताऊंगा। सुनना बच्चों, यहां तक समझ में आ गई टेबल। अब आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एक चीज का बहुत अच्छा, आपको एक कोई रिंग आएगी, ठीक है ना, रिंग आ गई साहब। अगर ऊपर प्लस एम वाला ग्रुप जुड़ा है, ऊपर कैसा ग्रुप जुड़ा है, प्लस एम ग्रुप जुड़ा है, तो अटैक जो होगा, अटैक ऑन ऑर्थो एंड पेरा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पेरा, और माइनर वो होगा ऑर्थो। एक ही एक्सेप्शन बता रहा हूं, एक्सेप्ट टोल्यूइन, टोल्यूइन, हाँ। इसका रीजन हम हमारे किसी और लेक्चर में बताऊंगा कि मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वो पेरा ही क्यों बन रहा है, और माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो ही क्यों बन रहा है, और एक्सेप्शन ये टोल्यूइन क्यों है। तो इसके लिए हम एक अलग लेक्चर देखेंगे, वो प्लस एम इफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं कह देता हूं, मान लो कि मैं कह देता हूं यहां पर Cl आ गया। अब इस Cl क्या है, प्लस एम ग्रुप है, बिल्कुल प्लस एम ग्रुप है। आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इन तीनों में से किसी के भी साथ करा दो, ठीक है ना। इन तीनों में से किसी के साथ जैसे करा दोगे, मैं कह देता हूं Cl2FeCl3, तो इसका अटैक होगा, कहां होगा, देखो प्लस एम आता है तो अटैक ऑर्थोपेरा पे होता है, तो एक बार यहां जुड़ जाएगा, एक बार यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पेरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। इसको अटैक कराओ तो एक बार कहां जाएगा, NO2 ऑर्थो पे जाएगा, एक बार NO2 पेरा पे जाएगा, ठीक है। आप इसका यूज करो, एक बार SO3H ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पेरा पे जुड़ेगा, पेरा मेजर होगा। इसका यूज करो आप, ठीक है ना, एल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3 और RCl का, तो R ग्रुप कहां जुड़ जाएगा, या तो यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप असाइल ग्रुप लेते हो तो COR जुड़ेगा, CO से जुड़ेगा, ठीक है ना, COR वहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे, पेरा पे, और पेरा क्या होगा, मेजर का। अब सिर्फ यही नहीं, आप इसके बाद फिनोल चैप्टर पे चले जाइए। फिनोल पे जाओगे, फिनोलिक ग्रुप कैसा होता है, प्लस एम होता है, तो यही सारा प्रोसीजर होगा, वही ऑर्थोपेरा, ऑर्थोपेरा, पेरा मेजर होगा। उसके आगे जाइए, एल्डिहाइड कीटोन, वो कैसे ग्रुप होते हैं, माइनस एम। तो मैं फिर कह रहा हूं, सारे माइनस एम ग्रुप रिएक्ट करते हैं इनके साथ, लेकिन सारे रिएक्ट नहीं करेंगे, वो मैं एल्डिहाइड कीटोन बताऊंगा। तो वहां पर एक रिएक्शन दे रखी है आपको फ्रीडल क्राफ्ट की, सॉरी नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन की रिएक्शन दे रखी है, तो CHO ग्रुप के साथ एल्डिहाइड है ना, एरोमेटिक, तो वो माइनस एम है, माइनस एम है तो मेटा पे जाएगा, तो वो NO2 ग्रुप कहां जुड़ा है, मेटा पे जुड़ा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना कंसेप्ट। ऊपर प्लस एम ऊपर है तो यहाँ माइनस एम आ जाता है तो मेटा के ऊपर जाएगा। यही क्या था, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। यहां तक बच्चों कोई डाउट, एनीथिंग, आप कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। फिर कह रहा हूं, हेलोजिनेशन एक प्रोसेस है। हेलोजिनेशन में क्या होगा, Cl2FeCl3, ठीक है ना, और Br2 और Fe का यूज हुआ, और अटैक किसने करा, X प्लस, मतलब कोई भी हेलोजन जिसका भी अटैक हो रहा है। नाइट्रेशन के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन हुई है, ठीक है, NO2 ने अटैक करा है। आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को हीट करा है यहाँ पे, तो SO3H जुड़ जाएगा, फ्यूमिंग भी ले सकता है कभी कभी। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो होती है, बहुत बार आएगी फ्रीडल क्राफ्ट, अब हर चैप्टर में मिल जाएगी। तो RCl ने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा प्लस, और RCOCl ने एनहाइड्रस AlCl3 की में प्रेजेंस में करा, तो RCO प्लस वहां पर जाकर के जुड़ेगा। अब बच्चों
बात आती है कहीं बार कि कुछ होती है इनके अंदर कि अगर कहीं भी कोई भी चीज आपको एक्सिस में दे दी, जैसे मैं कह देता हूं कि यहाँ पर ये चीज एक्सिस में दे दी, तो जो NO2 जुड़ेगा ना वो ऑर्थो पे अलग जुड़ रहा है, पेरा पे अलग जुड़ रहा है। ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पेरा पे एक साथ जुड़ जाएगा। आपको डायरेक्ट दे देगा कि एक्सिस अमाउंट में सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेगा एक्सिस अमाउंट में, तो भी NO2 यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ जाएगा। आपको ब्रोमीन, ब्रोमीन Br2 और CS में डाल के दे रहा हूं, मतलब सीजियम का आपने सॉल्वेंट लिया है, आप उस ब्रोमीन को एज ए मतलब सॉल्वेंट वाटर ले लो, ब्रोमीन वाटर ले लो, ये ब्रोमीन वाटर तीनों जगह जाके जुड़ जाएगा, ये ब्रोमीन तीनों जगह जाके जुड़ेगी, ऑर्थो पे भी जुड़ेगी, दोनों ऑर्थो पे और एक पेरा पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही कि ये चीज क्या होती है, इनकी डिफरेंट होती है, तो इन चीज को जरा थोड़ा संभल के करना, आगे पढ़ेंगे हम और बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो मैंने लास्ट चैप्टर में तुम्हें बताया था कि अच्छे से समझना, वो फिर आ चुका है। मेटल के साथ रिएक्शन है, एक वुड्स रिएक्शन आएगी और एक फिटिग रिएक्शन है। सॉरी, वुड्स फिटिक आएगी और एक फिटिक आएगी। तो पहले हम बात करेंगे फिटिक की। वुड्स बता दी थी ना, जो एलिफेटिक के साथ रिएक्शन होगा उसमें, ठीक है ना, और यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। तो आ जाइए हम देखते हैं चुनना। पहले फिटिक की रिएक्शन की बात करूंगा, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, वुड जाता है तो सिर्फ एलिफेटिक, और फिटिक आता है तो सिर्फ एरोमेटिक। जैसे कि मैं कह देता हूं ये है, ये Cl है, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, 2Na, वही 2 लेना पड़ेगा आपको ईथर, ये 2 तो ये भी 2, तो कैसे लोगे, आ जाइए ले लीजिए। ये हो चुका है, यहां पर Cl प्लस 2Na प्लस सेम ये Cl, ये जुड़ चुका है, ये क्या हो चुका है, निकल गया, निकलने के बाद क्या बना दिया, 2NaCl बन गया। और रिमेनिंग स्पीशीज क्या बन चुकी है, मैं यहां बना लेता हूं, बाइफिनाइल बन गया। ठीक है बच्चों, तो क्या बना, 2NaCl और ये 2 रिंग बन गई। ठीक है ना, आपको यहां 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 कुछ भी जुड़ा हो उसे कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये 2NaCl बाहर निकालना है। ठीक है ना, NaCl NaBr जो भी होगा। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है कौन सी, वुड्स फिटिक की। सेम कंसेप्ट ध्यान रखना, जैसे कि मैं आपको चलो एक एग्जांपल और बता ही देता हूं। चलो मैं बात करते हैं हम इस तरीके से अगर आ जाती है, यहां Cl जुड़ा है, यहां मान लो CH3 जुड़ गया, ठीक है, Na ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन हुई, तो क्या बन जाएगा, आ जाइए, ये देखो CH3 यहां था, यहां Cl था, वही 2Na ले लो, क्या बन जाएगा, आपको तो इससे मतलब है, इसे निकाल दीजिए, NaCl 2, जो बचा हुआ है वो यहां लिख देते हैं, ये CH3। ठीक है, तो बच्चों ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी फिटिक रिएक्शन। फिटिक के अंदर सब चीज किसमें होगी, एरोमेटिक के अंदर होगी। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक की जो रिएक्शन होगी बच्चों, देखो वुड्स में हम क्या लेते हैं, जनरली RX ले लेते हैं, फिटिक में हम क्या लेते हैं, ये चीज लेते हैं। ठीक है ना, ये ले लिया, किसके साथ रिएक्शन करा दोगे, वही Na और ईथर के साथ। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को, तो देखो ये तो ऑलरेडी 2 है, उसे 2 ले लो, तो क्या हो जाए, इस तरीके से नहीं लिख सकता, RX प्लस
ये देखो, ये दो Na यहाँ पर लगा दो, ये निकल गए दो Na, क्या बन जाएगा? इस तरीके से। तो आपको बताया था ना ये चीज कि वुड्स रिएक्शन किसमें होती है? सिर्फ एलिफेटिक के अंदर होती है, ठीक है ना। फिटिक रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक में होगी, और वुड्स फिटिक के अंदर एक एलिफेटिक भी लेना है और आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड भी लेना होगा। यहां तक बात क्लियर होगी बच्चों? तो यही क्या था हमारा वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो हमने शुरुआत किससे करी थी? सबसे पहले हमारे इस लेक्चर के अंदर जो हमने शुरुआत करी थी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे सॉरी, पहले हेलो एरिन्स की हमने प्रिपरेशन देखी। प्रिपरेशन में हमने सबसे पहली प्रिपरेशन में हमने क्या करा था? हाइड्रोकार्बन से बनाया था। X2 का यूज करा था, पहले हमने टोल्यून ले लिया। X2 इन Fe और डार्क की प्रेजेंस में वो क्या बन गया? तो ऑर्थो और पैरा पर जाकर के जो X है वो जाके जुड़ गया था। फिर उसके बाद हमने क्या करा था? सेंडमेयर रिएक्शन देखी थी, है ना। अमीन किसे बनाया था? अमीन से हमने NONO2 और HCl विद 273 और 278 केल्विन के अराउंड हमने टेम्परेचर लेकर के उसे बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड बनाया। उस बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड ने वापस से किसके साथ रिएक्शन करी? Cu2Cl2। ये सेंडमेयर रिएक्शन है। इससे क्या बना? उसने क्या चीज बनेगी? हमारे क्लोरोबेंजीन बन गया, एंटपर, है ना। चलिए प्रॉपर्टीज में आ जाओ। मैंने 4 रिएक्शन बनाई थी। क्लोरोबेंजीन की थी, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, फिर 2,4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाई नाइट्रो, जो भी था। तो जैसे जैसे NO2 बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। लास्ट में तो टेम्परेचर हट ही गया था, ठीक है ना। और उसे Cl को कौन रिप्लेस कर रहा है? OH। तो कभी भी आपको बनाना है ना क्लोरोबेंजीन से फिनोल, तो NaOH को डाल दो एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद 623 केल्विन और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डाल दो, ठीक है, बन जाएगा। बस दैट्स ऑल। फिर आप आ जाओ आगे और, ठीक है। आगे की अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो उसके बाद हमने किसके ऊपर देखी थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आ गए। पूरी टेबल बताई थी। हेलोजिनेशन प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, हेलोजिनेशन जिसमें Cl2 FeCl3 Br2, ठीक है। नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का यूज कर लो, NO2 अटैक कर लेगा। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 को हीट करोगे तो SO3H अटैक करेगा। और लास्ट वाला केस था फ्रीडल क्राफ्ट, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर कौन रिएक्शन कर रहा था? फ्रीडल क्राफ्ट की जब हमने बात करी थी तो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर पहले एल्काइलेशन था और असाइलेशन था। RCl ने एनहाइड्रस LCl3 के साथ रिएक्शन करी थी, तो Cl जो था LCl3 के पास चला जाता है और वो R जुड़ जाएगा, और उधर RCO जाकर के जुड़ेगा इसमें असाइलेशन में। फिर लास्ट के अंदर अगर हम आ गए थे फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक की रिएक्शन होती है, मेटेलिक रिएक्शन होती है। इसमें मैग्नीशियम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ठीक है ना। ये तो किसके साथ हो गई थी? फिटिक, और सॉरी सोडियम करता है, मैग्नीशियम नहीं, वो ग्रिग्नेट रिएजेंट है, ठीक है ना। और यहाँ हमने वुड्स फिटिक देखी थी। वुड्स फिटिक में किसने रिएक्शन कर ली थी बच्चों? एक एलिफेटिक ने और एक एरोमेटिक ने, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं हमारे आज के लेक्चर पे बेस्ड, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। चारों किस पे बेस्ड है? हमारे आज के लेक्चर, हमने मेटल के साथ रिएक्शन करी तो मेटेलिक कंपाउंड पे भी रिएक्शंस आपको मिली है। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिया, उस पे भी बेस्ड है। हमने शुरुआत के अंदर NO2 को लेकर के जो रिएक्शन करी थी उस पे भी बेस्ड रिएक्शन है। तो आप इन चारों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप NCERT के क्वेश्चंस को जरूर कवर कीजिएगा। उसमें सारी रिएक्शन आपसे सारी हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कन्वर्जन में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज ये हमारा लेक्चर जो था हेलो एरिन्स का वो भी खत्म होता है। इसी के साथ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर भी समाप्त हुआ। हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे डालेंगे? एल्कोहल फिनोल ईथर पे। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा वैसे वैसे उस चैप्टर को हम और ज्यादा आसान बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे इस मास्टर क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल एजुको को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।